क्यूरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं पेंट इंडस्ट्री के किंग की, जिसका नाम आप लोग समझ ही गए होंगे और आप लोगों ने देख ही लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एशियन पेंट स्टॉक की। एशियन पेंट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इस पे लेके आया हूँ। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा, ये शायद ही कोई इंसान होगा जो एशियन पेंट के बारे में नहीं जानता होगा। चाहे घर की पेंटिंग करानी हो, चाहे बाहर साइड की या अंदर के वाल की खूबसूरती हो, चाहे किचन की खूबसूरती का हो, बगैर एशियन पेंट इंडस्ट्री में कुछ ही कंपनियां हैं जो एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नेरोलैक पेंट, कुनसाई नेरोलैक और भी कंपनियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो कंपनी है एशियन पेंट की, पेंट इंडस्ट्री की, वो एशियन पेंट की है। और इसका एक प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट है जो सालों साल ही चलते रहता है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिजनेस वगैरह के पॉलिसी के। कुछ रॉ मटेरियल की वजह से इसके प्राइसिंग या इसके प्रॉफिट पर फर्क पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसी बिजनेस है जो कभी कम नहीं होने वाला है, सालों साल बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों, मैं इसके चार्ट पर ले जाने से पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, ये एशियन पेंट की करंट मार्केट प्राइस है 3227 रुपया। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है प्रमोटर है। कुछ हिस्सा शेयर इसका गिरवी है, इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट रीजन क्या है वो मालूम नहीं है। म्यूचुअल फंड की 36 स्कीम ने 3.7% का माल इसमें ले रखा है। और आप देखेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे कि एफएफआई कितना है, 1076, यानी 1000 से ज़्यादा एफएफआई इसमें 18.56% का माल लेकर रखा हुआ है। जो हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग जिनके पास है, श्रीमती होल्डिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर जो है तेस्ता रिटेल प्राइवेट लिमिटेड 4.89% है। और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो हैं 12.69% का माल लेके रखे हुए हैं इसके अंदर। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि इस पर कितनी बड़े एफएफआई और म्यूचुअल फंड होल्डिंग का इस पे ट्रस्ट है। दोस्तों, मैं इसके शेयर आपके रिटर्न के पोर्टफोलियो पर लेके आया हूँ। ये देखिए, 15 अप्रैल 2005 का इसका प्राइस था 39%, 15 जनवरी 2005 का। और करंट मार्केट प्राइस जो 3200 रुपये के हिसाब से है, 3200 रुपये के हिसाब से 39%, यानी कि 2005 से, यानी 15 साल में अगर रिटर्न का प्रोफाइल आप खुद से ही कैलकुलेट कर ले, मैं ये टास्क आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कैलकुलेशन करने का बेहतरीन जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि जो करंट मार्केट प्राइस है यानी 3227 रुपया, उससे डिवाइड कर दीजिए जो उस टाइम पर मार्केट प्राइस था 39 का। ठीक है, अब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और उतना ही गुना इसने पैसे, आपके पैसे को कर दिया है 2015 से। मान लीजिए कि 2015 में अगर इसमें 1000 रुपया आपने लगाया रहता है 1K इंडियन मनी, तो 3200 रुपया 27 रुपया के हिसाब से आज 15 साल के बाद कितना रिटर्न आया रहता, आप लोग खुद कैलकुलेट करके दोस्तों मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते बढ़ते हैं, इसके थोड़ा सा टेक्निकल पैरामीटर हम देख लेते हैं। एशियन पेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,09,528 करोड़ की कैपिटल है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। और 52 वीक हाई इसने बनाया था 3590 रुपया, 52 वीक लो बनाया था 2560 रुपया। डिविडेंड भी सालाना देता है, डिविडेंड यील्ड 0.59% है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। इंडस्ट्री का पी 58.7 है, लेकिन स्टॉक का पी 82.2 है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा क्वालिटी कमांड करता है, इतनी बड़ी कंपनी है, जिसकी वजह से इसके जहाँ जो भी चीज़ क्वालिटी वाले मिलेगी वो थोड़ी सी महंगी मिलेगी। दो बेहतरीन पैरामीटर स्टॉक सिलेक्शन का लॉन्ग टर्म के लिए, ROCE 29.7% मेंटेन करता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और ROC भी 23.2 का मेंटेन करता है, जो ये भी बहुत बेहतरीन है। अर्निंग पर शेयर जो है 8.9 का है। ठीक है दोस्तों, अब लेकर मैं चलता हूं डायरेक्ट इसके चार्ट पे कि किस तरह का फॉर्मेशन है, ताकि आप वहां पर डिसीजन अपना ले सके। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको लेकर आया हूं डे फ्रेम के चार्ट पर एशियन पेंट का, और साथ में मैंने मूविंग एवरेज लगा के रखा हुआ है। ये रेड वाला जो मूविंग एवरेज है, ये एक्सपोनेंशियल EMA है 200 डेज का। ये ग्रीन वाला जो है 150 का, और येलो वाला है जो 100 का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसने 3507 का इसने हाई बनाया था 2000 जनवरी के आसपास में ही। ये किसने हाई बनाया था एक, वहाँ से मार्केट में फॉल आया और इसने लो बनाया लगभग 2500-2600 के आसपास में। फिर ये अपसाइड मोमेंट गया और वहाँ से ये फिर बनाया। तो आप देखेंगे कि सिमिलर इसी प्राइस के आसपास में, यानी कि डबल बॉटम यहाँ पर बनाया।
ठीक है, डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है, ये रहा इसका नेक लाइन और डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना के यहाँ पर बेहतरीन अपसाइड मोमेंट देते हुए गया, थोड़ा सा फिर प्रॉफिट बुकिंग आया और आप देखेंगे कि लगभग अपने प्रीवियस प्राइस के आसपास का ही ऑलमोस्ट एक फॉर्मेशन बनाया, लगभग एग्जैक्ट डबल टॉप तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक डबल टॉप के जैसा, नियर अबाउट डबल टॉप के जैसा इसने फॉर्मेशन बनाया और वहाँ से इसमें डाउनफॉल होना शुरू हुआ। यहाँ पर फिर से आप देखेंगे तो मार्केट के 2525 के आसपास में ये आकर यहाँ पर अपना रिसेंट इसने लो बनाया और वापस इसने यहाँ से बाउंस बैक लिया और अभी करंट मार्केट प्राइस तीनों लंबी दूरी के एवरेज प्राइस से ऊपर है, जो कि इसके स्ट्रेंथ को शो करता है। यहाँ से अब 90% पॉसिबिलिटी ये है कि शेयर अब यहाँ से अपसाइड मोमेंट लेकर या तो इस लेवल तक पहुँचने का कोशिश करेगा या फिर यहीं से ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं ये 3200 के नीचे वाला सॉरी यहाँ पर ये 2560 कि सॉरी ये एग्जैक्ट प्राइस क्या आ रहा है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये है 3035 का है, तो 3000 का स्टॉप लॉस लगा के 3000 का अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट उनका यही होगा 3600 के आसपास का, और सेकंड टारगेट उनका और भी कितना आ जा सकता है, उसके बाद तो खुला हुआ आसमान है इसके लिए। और जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पेंट इंडस्ट्री में स्पेशली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या जो लोग नए इन्वेस्टर हैं मार्केट में नए आ रहे हैं, वो कोई स्टॉक सर्च कर रहे हैं जिसमें जिस पर ट्रस्ट वर्दी हो, जिस पर रिटर्न बना कर दिया हो और जिस पर हम ट्रस्ट कर सके, जिसका बिजनेस मॉड्यूल भी अच्छा है, तो एशियन पेंट से अच्छा कोई भी पेंट इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से दूसरी कोई कंपनी नहीं है बिगिनर्स के लिए स्टार्ट करने के लिए या अपने पैसे को सेफ रखने के लिए और अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। क्योंकि तीनों ही दूरी लॉन्ग दूरी के ऊपर पर प्राइस सस्टेन कर रहा है, इसलिए यहीं पर एंट्री लेकर हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट के लिए आगे जा सकते हैं। या तो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए कीजिए, 3600 का फर्स्ट टारगेट रखिए, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी जा सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा मेरा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि एनालिसिस आपको पसंद आएगा या स्टॉक का सिलेक्शन पसंद आए। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन है तो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन कीजिए, और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन कीजिए, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और दूसरा चीज़ कि सर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हो अपना भी आप रिसर्च कर लेंगे, अपने दोस्तों से डिस्कस कर ले, अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर से डिस्कस कर ले, उसके बाद ही एंट्री लीजिएगा। शुभ रात्रि दोस्तों, थैंक